आपस में विचार कर रहे थे। देखिए आप लोग भी बहुत विचार करते हो, बहुत सोचते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी तो नहीं लाए। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, विचार हो रहा है, हम रोटी नहीं लाए। चेले विचार कर रहे हैं। 8 पद में क्या लिखा, बाइबल कहती है कि 8 पद में, तब यह जब यीशु मसीह को पता चला कि मेरे जो चेले हैं वो चिंता कर रहे हैं कि हमारे पास, हाँ समझदार कुछ लोग बैठे हैं, हमारे पास रोटी नहीं है, तब क्या किया, यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी। चलो पहली चीज, हे अल्प विश्वासी। अगर आप यीशु के रहते हुए भी रोटी की चिंता करते हैं तो आप विश्वासी नहीं हो। अब कितने लोग विश्वासी हैं मुझको नहीं मालूम। कितने लोग विश्वासी हो तो आमीन बोलो। पर यहां देखो यीशु क्या समझा रहे हैं, आपको आशीष कौन देगा, आपको चंगा कौन करेगा, आपके जीवन को अच्छा कौन बनाएगा, आपको अलौकिक कौन बनाएगा, आपके बेटे बेटियों को चंगा कौन रखेगा, सब कुछ कौन करेगा, सब कुछ कौन करेगा। तो यीशु कह रहा है, ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है, फिर से पीछे ले जाओ, 8 पद में क्या लिखा हुआ है, यह जानकर, 7 पद को देखो, 7 को, फिर से 7 को देखो, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आप देखो इस बात को समझो। वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। देखो भाई इस बात को ख्याल करना, चेले कह रहे हैं कि हम रोटी नहीं लाए, पर इसके पहले बहुत सारी रोटी इनके पास थी। अभी ये बोल रहे हैं हम रोटी नहीं लाए। 8 पद, यस, यह चीज को जैसे ही मसीह ने जाना, उसने कहा तुम विश्वासी नहीं हो, मतलब कम विश्वासी हो, अल्प विश्वासी। क्या हो भाई, तो जानते हैं जितना आपका विश्वास होगा उतनी आपके पास चीजें आएंगी। अल्प विश्वासी मतलब न ज्यादा न नहीं, मतलब अल्प विश्वासी। तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है, क्यों चिंता करते हो कि मेरे पास रोटी नहीं है। हाँ 9 पद को देखो, फिर क्या बाइबल कहता है 9 पद में, क्या तुम अब तक नहीं समझे। यही गलती किया, यही इंसान गलती करता है। जब तक वो नहीं समझेगा यीशु मसीह को, वो हमेशा चिंता करेगा और संसार की ओर देखेगा। प्रभु कह रहे हैं अब तक नहीं समझे। हकीकत है चेले अब तक नहीं समझे थे, और बहुत सारे लोग भी अब तक नहीं समझते हैं, इसलिए उनके जीवन में चिंताएं बनी रहती हैं। वचन की समझ चिंताओं को दूर करेगी। आमीन बोल दो। इससे उत्तर मिल रहा है कि आप अगर समझ गए तो आपकी चिंताएं खत्म। आमीन। इसीलिए मैं बोलता हूं समझना जरूरी है। आमीन। फिर से समझो, 9 पद में लिखा है तुम अब तक नहीं समझे। यीशु ने कहा तुम अब तक नहीं समझे, मैं तेरे साथ हूं। तुम अब तक नहीं समझा, मैंने अभी कितना 7 टोकरे रोटी, 5 टोकरे रोटी तेरे सामने बना दिया। कितना रोटी में, 5 रोटी, 7 रोटी में, कुछ मछलियों में मैंने 5000 लोगों को खिलाया तेरे सामने, और तुमने उसको देखा फिर भी विश्वास नहीं है। तो अरे बाप रे, तू एकदम पहाड़ निकला, दिमागी पहाड़ है, पत्थर है तेरा दिमाग भाई। मसीह सोचता होगा ये कितने कठोर लोग हैं जो मेरी बातों को नहीं समझते, और जब जितने ही आप उसकी बातों को भूलोगे उतने ही आप कठोर बनोगे। आज इंसान परमेश्वर के साथ समय बिताता है, अचानक वो डाइवर्ट होता है, अचानक वो अपना डिसीजन लेने लगता है, अचानक वो अपनी ओर से निर्णय लेने लगता है। पहले तो वो कलीसिया के माध्यम से, पहले वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, कलीसिया के द्वारा चलता है, पर जैसे ही वो थोड़ा से समझदार होता है, वो थोड़ा से समझदार, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा होता तो गलती ना करे, थोड़ा से जैसे समझदार हुआ, वो अपनी बुद्धि लगाना शुरू किया, और जैसे ही अपनी बुद्धि लगाना शुरू किया वो बातों को भूलेगा, पिछली बातों को, मतलब परमेश्वर के कामों को भूलेगा। और जैसे ही आप परमेश्वर के चमत्कार को और उसके कामों को आप भूलते हैं, वैसे ही आपका मन कठोर होगा। तो आप बोलोगे अब अभी आज नहीं जाएंगे, अब 3 दिन बाद चर्च जाएंगे, और जी भी 1 महीने के बाद जाएंगे, और जी छोड़ो अब 6 महीने के बाद जाएंगे। और एक दिन आप परमेश्वर के द्वारा फिर प्रभु आपकी ओर नहीं देखता, ऐसा बोले, वो भी आपकी ओर नहीं देखेगा। परमेश्वर कद्र किसकी करता है? अगर आप जानबूझकर इस बात को करते तो फिर वो आपकी ओर नहीं देखेगा। और बाइबल लिखा है कि अभी तक तुम अब तक नहीं समझे। 5000 रोटी याद नहीं तुम्हें?
यीशु कहता तुम अभी 5,000 रोटी, 5 रोटी को 5,000 में बदल दिया, क्या तुम्हें उस चीज को याद नहीं, उस चमत्कार को याद नहीं है? और ना यह कि टोकरियां उठाई थी, 10 पद, और फिर आगे पढ़ो 10 पद को जल्दी से। और बाइबल कहती है कि और उन 4,000 से 7 रोटी, 4,000 को खिलाया 7 रोटी से, और कितने टोकरे उठाए थे? तुम सब भूल गए, सब भूल गए, दिमाग पत्थर हो गया। मतलब वो व्यक्ति कठोर हो जाता है। इसलिए आज बाइबल आपको याद करने के विषय में बता रहा है। परमेश्वर नहीं भूलता उस गौरैये को, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो उसके पास संपूर्ण मन से आ गया, वो उसके संग आ गया। पर वो व्यक्ति कब कठोर हो जाता है? जब मसीह को भूलता है, जब मसीह के चमत्कार को, उसके न्याय वचन को अपने जीवन से भूलता है, तब वो उसके जीवन में ठोकरें आती हैं। क्या आती हैं? हाँ प्रियो, भूल जाएगा कि मैं सेवकाई में गया, मेरे लिए किसी ने घुटना टेका। वो भूलता है, वो भूल जाता है कि मैं एक समय बीमार था, मैं पागल अवस्था में था, मुझे मसीह ने बचाया। वो भूलता है। सेवकाई में गया, मुझे आदर दिया गया, वो भूलता है। सेवकाई में मुझे स्थान दिया गया, वो भूलता है। वो सेवकाई में आया और वहां चंगा हो गया, आशीषित हो गया, वो भूलता है। और अब कहता है मेरा वहां कोई रिश्ता नहीं, वो भूलता है। और जब आप भूलोगे तो बाइबल कहती तू अल्प विश्वासी है। हालेलुया। अगर आप भूलेंगे तो बाइबल कहती आप विश्वासी नहीं हो, अल्प विश्वासी हो। जो चीजें विश्वास में प्राप्त कर लेते हो वो अल्प विश्वासी होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। विश्वासी बनने के बाद आपके लिए, आपके जीवन में चीजें खुलती हैं, बंद हुई चीजें खुलती हैं, आशीषों की बंद हुई चीजें खुलती हैं। पर अगर जब आप अल्प विश्वासी होते हो, कारण यही है कि आपने परमेश्वर के बातों को भूल गया। आप चंगा हुआ, आपके किसी ने आपके लिए घुटने टेके, किसी ने आपके लिए आंसू बहाए, किसी ने आपके लिए दिन और रात परिश्रम किया, और वो तैयार होके आता था, आपके लिए परिश्रम करता था, आपके लिए मेहनत करता था, और अब आप उस चमत्कार को भूल गए जो यीशु ने किया। वो कहता मैं तेरे साथ हूं, तब भी तुझे रोटी की चिंता है, और इस चिंता को करके तू कठोर बन जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। हेलो भाई बहनों, समझो, आप अगर चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से सब काम करना चाहते हैं, आप अपने बल से काम करना चाहते हो। आपको जीवन में जो चीजें नहीं मिली हैं, अगर आप उसके प्रति चिंतित होते हैं, इसका मतलब आप अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रति। पर जिस समय आप पूरी चिंता, बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ख्याल है, ख्याल है। जल्दी से पहला पत्रस, जल्दी से खोल के दिखाइए इनको, पहला पत्रस लेके आइए, अब नोट करिए, पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 7 है क्या? जल्दी से देखिए। हालेलुया। आप ध्यान से सुनो, चेलों ने चिंता किया। किस बात की चिंता किया? बोलो, अरे बोलो भाई, किस बात की चिंता किया? किस बात की चिंता किया? मेरे पास क्या नहीं है? और जी रोटी नहीं है। पर इसके पहले बाइबल बताती है, इसके पहले उन्हीं के सामने, उन्हीं चेलों के सामने 5 रोटी में कितने लोग खाना खाया? 5,000। भूल गया, भूल गया। और जो 5,000 लोगों ने खाना खाया 5 रोटी में, इस चमत्कार को भूल गया, तो प्रभु कहता तू आज भी ना समझ है, आज भी आप ना समझ हो। और यही ना समझ आपको कठोर बनाती है। और यही बहुत सारे ऐसे कई लोग जिन्होंने परमेश्वर के बातों को, अगुवे की बातों को, अपने स्पिरिचुअल पिता की बातों को, आत्मिक पिता की बातों को, अपने लीडर्स की बातों को ध्यान नहीं दिया, और वो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में रखा। और उन्होंने कहा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वो चिंता करके आज वो कठोर हो गए। बाइबल स्पष्ट कहती है, पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 7, देखो जरा ध्यान से, वचन को नोट करो। अपनी सारी चिंता, हाथ उठा के बोलो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा बोलो। नहीं बोल पा रहे हो? उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर किसका ध्यान रख रहा है? कब आपका ध्यान रखेगा? जब आप उस पर ध्यान लगाओगे। ताली एक हाथ से बजती है, हैं? दोनों हाथ से ताली बजा रहे हो। देखो, जब आप दोनों हाथों से ताली बजा रहे हो, एक हाथ से ताली बजेगी। स्पष्ट बाइबल कह रही है कि कभी उसके एहसान को नहीं भूलना। सोच लो, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको सेवकाई के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। जहां आप आ रहे हो, जहां जिस वेदी के पास अपना घोंसला बनाया है, सुपबेनी ने और गौड़ियों ने अपना घोंसला कहां बनाया? वेदी पर। ईमानदार रहो उस वेदी के प्रति। हालेलुया। बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं रहे और आज वो धोखे में हैं। आप उनको बताओ, आज वो धोखे में हैं, उनको समझाओ। जिस वेदी को हमने चुना था, आपने नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया था। जिस वेदी के पास जाने के लिए आपको खुदा ने मौका दिया था, उस वेदी के पास अगर आपने घोंसला नहीं बनाया तो आप कठोर होने वाले हो। और जब आप कठोर होंगे, ना समझ, वचनों को इसीलिए आपको समझाया जाता है ताकि आप समझ जाएं। और जब आप वचनों को समझ जाते हैं तो बाइबल कहती है आप विश्वासी बनते हो, आप अल्प विश्वासी नहीं होते हो। आमीन। और यहां देखो, आप बहुत चिंताएं करते हो, इसलिए आज वचन आपको कह रहे हैं अपनी चिंता यहोवा पे डाल दे। आमीन, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।